पार्टी अभिनंदन समारोह आज रखा गया है। तो आज के चेयरमैन वही हैं। अभी तो मैं इजाजत चाहूँगा कि थोड़ा काम आगे बढ़ाया जाए। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, इस मीठी बानी से जग अपना कर ले। दोस्तों, ये स्टेज जो आज इनको मिली है, हमारे उस्मान साहब को, हम जितने भी बैठे हैं और जितने नहीं हैं लोग यहाँ आए नहीं हैं, सब एक दूसरे यही करते हैं कि मैं भी ऐसी रिटायरमेंट हूँ, बढ़ चढ़ के। जो भी कर्मचारी है सब यही सोचता है कि मेरी भी रिटायरमेंट ऐसी हो। तो मैंने एक ही लफ्ज कहा था अभी आपसे कि कोयल क्यों प्यारी लगती है। सुरीली आवाज सबको प्यारी लगती है, अच्छे वचन सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा आदमी सबको प्रिय लगता है, अच्छा बच्चा सबको अच्छा लगता है, छोटा बच्चा गोद में उठाया जाता है, प्रिय लगता है। दोस्तों, कोई भी है चाहे, सब यही सोचते हैं कि मेरी रिटायरमेंट, मेरा जीवन अच्छा बीते। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि समय और पैसा, समय किसी की इंतजार नहीं करता, लेकिन हमें निकालना पड़ता है। कोई साथी हमारे बीच से जाता है रिटायरमेंट लेके, तो हमें उसके लिए घंटा 2 घंटा एक दिन लेट पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं हर पार्टी में ये बोलता हूँ आपको, हर पार्टी में सूचित करता हूँ कि भाई ये समय हर आदमी निकाले। मैं भी बहुत दूर से आता हूँ, मैं भी 8-9 बजे जाके पहुँचूँगा घर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे एक आदमी के ना होने से, अब एक सीट यहाँ खाली हो और उस पर आदमी ना बैठा हो तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए साथियों, ये समय सभी निकालें और पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपकी सबकी बड़ाई है, अकेले मानसिंह की बड़ाई नहीं है, सारे स्टाफ की बड़ाई है। और दूसरे दफ्तरों से भी जो साथी आ रहे हैं वो भी ये गांठ बांध लें, बिल्कुल वो गांठ बांध लें कि अपना समय किसी को दें। सबसे बड़ा, सबसे दान, सबसे बड़ा महत्व यही है। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में हमारी एएसपी साहिबा बैठी हुई हैं और मेमेंटो और पेंसिल वगैरह के कागज जो भी हैं सब मैडम के हाथ से दिए जाएंगे। साथियों, नीरू मैडम जी हमारी एएसपी साहब का स्वागत करेंगे। नीरू मैडम, आपने स्वागत किया है, आप हमारे पास पहली बार आ रहे हैं। आगे ले जाओ।
जी हैं? अमेरिका में तो अमेरिका जी, ये अमेरिका के दर्शन कर लो जी, देसी आदमी है। पूरे डाकखाने का डिपार्टमेंट का बोझ उठाने वाला, उससे वजन नहीं लगा, 4 मालाओं से वजन लगने लगा। जब से उठाओ डोल रहे थे, रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं। दादियों, सुनो भाई दादियों, मेरे साहब के दोस्त हैं, ऑफिशियली फ्रेंड्स जो भी हैं, तो आए श्री बलबीर सिंह जी गहलोत, रमेश बाबू सिंह, आइए सब आ जाइए। ये नंदराम जी, टेकचंद जी, बड़ी खुशी की बात है, हम भी आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। और हमारे साथी अकाउंटेंट बलबीर सिंह गहलोत जी, ये सरोजनी नगर में अकाउंटेंट हैं, फॉरेन पोस्ट में अकाउंटेंट है। पहले सरोजनी नगर में थे, उससे पहले नई दिल्ली जीपीओ में थे, उससे पहले जो है दिल्ली जीपीओ में थे। इनका बहुत दिनों से इनका साथ है और एसोसिएशन में ये काम करते हैं। आप सबके बीच में इनको माला पहनाएंगे और पगड़ी पहना के इनका जो है इस्तकबाल करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। श्री बलबीर सिंह गहलोत जी, ताली जोर से बजाइए। ब्रह्मपाल जी का जो है जो रिटायर हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें, उनका सम्मान करें हाथ द्वारा। पानी पियूंगा। श्री राजीव जी बैठे हैं और इनका फॉरेन पोस्ट में एसोसिएशन का इनका पदभार है, वहाँ पर सेक्रेटरी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रह्मपाल जी का स्वागत करें। अब मैं श्री नंदराम जी को बुलाऊंगा, वो भी ब्रह्मपाल जी का स्वागत करेंगे। जो कैशियर है फॉरेन पोस्ट में, वो भी इनका स्वागत करेंगे। छज्जू सिंह जी डिप्टी डायरेक्टर हैं, रिटायर्ड हैं और हमारे ब्रह्मपाल जी का स्वागत करेंगे। मैं आप जो ब्रह्मपाल जी के हनुमान जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रह्मपाल जी का स्वागत करें। बचपन से ही इनके साथ जो है बहुत अच्छा तालमेल रहा है। एसोसिएशन में भी, यूनियन में भी ये काम करते थे शुरू में। फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई, उसमें भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हमारा साथ दिया और हमें गाइडलाइन दी। उसकी वजह से इन्होंने मुझे सर्कल सेक्रेटरी भी दिल्ली में बनाया। कम से कम मैं 15 साल सर्कल सेक्रेटरी था और मुझे इनसे बहुत शिक्षा मिली है। ये एक तो इनकी जो है ये बुरा नहीं मानते, सबसे बड़ी बात है कि किसी की बात की कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानते। और दूसरी बात, इनके पास कोई भी कर्मचारी किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति धर्म का, किसी से भी रिलेटेड हो, वो अपनी जब भी समस्या लेकर आए हैं, इन्होंने उसकी समस्याएं खत्म करी और उसको सारा एरियर वगैरह सब कुछ दिलवाया। तो इन्होंने बड़ी हमारी समाज की सेवा भी की है, हमारे विभाग की भी सेवा की है। तो मैं आज मुझे मौका मिला है इनका स्वागत करने का। मैं सभी ब्रह्मपाल जी का श्री DS गौतम जी, ये हमारे नई दिल्ली जीपीओ में पोस्टमैन हैं और हमारी एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जो है ब्रह्मपाल जी का स्वागत करें। साथियों, मेरे से थोड़ी सी मैं घर से इनके लिए जो है हमारी बेसिक जिनको अच्छी तरह जानती है, उन्होंने इनके लिए जो शाल भेजी है, वो शाल मैं उनकी तरफ से
साथियों, सभी स्टाफ की तरफ से जो रह गए साथी, साहब के रिश्तेदार आए हुए हैं। रमेश कुमार जी, साथियों, जी साहब, सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं छज्जू सिंह जी, दो शब्द पहले वो बोलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं। साथियों, मैं आप सबको नमन करता हूं। आज का जो फंक्शन है, आपके वरिष्ठ धर्मपाल जी उनका रिटायरमेंट, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध है और मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मैं इसको याद करता हूँ, कभी PMD का एक CNI का ऑफिस हुआ करता था और मैं इसमें था यहाँ जूनियर अकाउंट ऑफिसर। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर क्लेम सेक्शन था, क्लेम नहीं, यहाँ पर जो पोस्टिंग सेक्शन हुआ, पोस्टिंग सेक्शन था। तो साथियों, धर्मपाल जी ने अपना जीवन किस तरह से चलाया, जो यहाँ के जो यूनियन के जो लीडर हैं, जो इनके साथ ये अच्छी तरह जानते हैं। धर्मपाल जी इस डिपार्टमेंट में आए सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए आए। जैसे कहते हैं कि जीवन अपने लिए सब लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए जीवन लेते हैं। उनमें से ब्रह्मपाल जी भी थे, जिन्होंने जीवन लिया और कितने ही लोगों को फायदा पहुंचाया, कितने ही लोगों को इन्होंने एक दलदल से निकाला। ये वो ब्रह्मपाल जी हैं। रिटायरमेंट सबकी होनी, एक निश्चित वक्त है, निश्चित समय है कि इस तारीख को रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन आप जानो कि कितना खुशी का दिन है कि यदि किसी आदमी ने सोच रखा है कि मैं दौड़ूंगा तो वो चीज़ मिल जाएगी, तो उसको कितनी खुशी होगी। ऐसी रिटायरमेंट, यदि रिटायरमेंट हो जाती है, वक्त से हो जाती है,
और बिगर किसी, क्योंकि इसको कहते हैं कि काजल की कोठरी से बिगर दाग के निकलना वो रिटायरमेंट हो। ये जो डिपार्टमेंट में जो नौकरी करता है काजल की कोठरी है, और जब इससे निकलता है तो ये समझिए कि ये बिगर दाग के जो निकल जाता है ये बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मपाल जी के लिए मैं जितना भी कुछ कहूँ तो कम है, लेकिन मैं क्योंकि कभी भी हूँ तो मैं 4 लाइन में इनके विषय में कुछ बोलूँगा। जीवन में कितने ही इनके आए थे भूचाल, जीवन में इनके कितने ही आए थे भूचाल, पर अपनी डगर से डगे नहीं ये होनहार ब्रह्मपाल। ये होनहार ब्रह्मपाल चला आगे ही आगे, और देखकर इसका काम लोग सोहे हुए जाते। अभी ये जब रहे तो कुछ रिटायरमेंट होने से पहले काफ़ी टेंशन इनके अंदर हुई था। मैं भी आता रहता था क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में रहा हूँ, रिटायर रहा हूँ, पुलिस में भी रहा हूँ, सब जगह मैंने काम किया है। तो ऐसा मेरा फर्ज था, मैं इनको कहता रहा, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी टेंशन हो जाती, जो परिस्थिति से गुजरती है उन लोगों को पता है। सेवा में रहते हुए देखी कितनी ही टेंशन, सेवा में रहते हुए देखी कितनी ही टेंशन, और सीना तार रिटायर हुए अब लेंगे पूरी पेंशन। लेंगे पूरी पेंशन बैठकर घर पर अपने, और करेंगे पूरे सभी जो, करेंगे पूरे काम सभी जो छोड़े अधूरे समझे। ये अभी भी काम करते रहेंगे। और फिर मैं आगे कहूँगा कि ऑफिस की टेंशन का तो अब कर दिया मटिया में, अब तो खत्म। ऑफिस की टेंशन का तो अब कर दिया मटिया में, पर काम भले ही जटिलता पर हुए नहीं अब हुए नहीं अब तक, काम ना छोड़ा अधूरा, पर उलझा अनसुलझा केस भी किया था। जो उलझे अनसुलझे थे, कितने ही अनसुलझे काम उन्होंने सुधारे हैं ये लोग जो इनके साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं भी करता हूँ, मुझे भी मालूम है पूरी इंडिया के अंदर इन्होंने कितने काम सुधारे हैं मैं जानता हूँ। तो अब क्योंकि ये हो रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ऑफिस की टेंशन से अब हो गए पाल जी दूर, ऑफिस की टेंशन से अब हो गए पाल जी दूर, और आज़ादी से घर अपने अब लेंगे मजा भरपूर। अब लेंगे मजा भरपूर बैठ संगनी के संग, संगनी है अभी इनकी, अब लेंगे मजा भरपूर बैठ संगनी के संग, और बुढ़ापे में भी जवानी के देखेंगे रंग। कहूँगा इनको जब मैं होगा 60 साल का, आज़ादी के आशीर्वाद के रूप में, हालांकि मतलब मेरे सब कुछ है, तो मैं थोड़ा सा ये भी बोलूँगा कि लाल गुलाब फूलों से सदा महके तुम्हारा आशियाना, लाल गुलाब फूलों से सदा महके तुम्हारा आशियाना, और जीवन में हर खुशी मिले जो काम बने सुनो। कोयल बोले बागों में, अभी कोयल की बात कर रहे थे, कोयल बोले बागों में, नाचे जंगल में मोर, और हर पल जीवन का तुम्हें लाए सुनहरी भोर, लाए सुनहरी भोर मिले जब पूरा पूरा, और जीवन का कोई काम रहे ना। और मैं बोलूँगा कि मेरी तमन्ना है तुम हर मेरी तमन्ना है तुम हर समय मुस्कुराते रहना, दुख और दर्द में भी हंसते और गाते रहना, यादें तुम्हारी मैंने रखी है संभाल कर, मेरी भी यादें तुम कभी तो दोहराते रहना। छज्जूराम जी ने एक ऐसा निचोड़ निकाला है जीवन का, शब्द में मोती पिरोया है कि आप ध्यान से उन्हें घर जाके भी सोचे ना, रास्ते में भी सोचे ना, तो सच बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा निचोड़ है उन शब्दों में, उन 4 लाइनों में, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इन्होंने उसमें रस भरा है। तो साथियों, हम भी तमाम स्टाफ की तरफ से, हमारा भी स्टाफ, हम भी ये उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी इन्हों की इतनी लंबी उम्र हो
कि शायद इतनी ऊंची बिल्डिंग भी ना बने। वाह वाह वाह, इतनी लंबी इनका जीवन नहीं आप ये शांति बोलो से- उनको इतना एक्सपीरियंस मिला, वो तो कुछ बिल्डिंग मैडम से को नहीं बुलाओ। हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि नंबर साहब तो बात नहीं पड़ेगा। साथियों, वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी मीनाक्षी मैडम जी यूनिट की लीडर्स हैं और अच्छी वक्ता हैं, ऐसा नहीं कह सकते, मुझे सब पता है, अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छा बोलती हैं और कानून को भी जानती हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। जी जी, एक तो उम्र से घिसना, जी। उम्र से बड़ा होना, एक कानून से बड़ा होना। दो शब्द आपके भी हो जाए। यस, ये बात वेलकम। इन्होंने जो बोलने गए थे, जो उम्र काफी लंबी हो, ये बहुत लंबी नहीं चाहते। हम चाहते हैं जितने एक्सपीरियंस इन्होंने गैदर किया, इकट्ठे किया, उस एक्सपीरियंस से बाकी जो हम रह गए इस डिपार्टमेंट में, उससे हमें फायदा पहुंचे, हम उससे कुछ प्रशिक्षण मिले और इनकी जो जीवन मतलब फिलोसफी है, दर्शन है, उससे हमें फायदा मिले। क्योंकि हमसे शेयर होती थी बात इस बातों की, तो हमें पता है हम काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इनकी बातों से, इनकी जीवन दर्शन से, और हम यही उम्मीद करेंगे उम्र लंबी ना, मतलब उनके जीवन दर्शन से सबको काफ़ी इन्फ्लुएंस करें। ठीक है जी, तो हमारे साहब दो शब्द बोलेंगे और शांतिपूर्वक सुनेगा। तालियां मिलेंगी। पहले मान सिंह जी का बात करना चाहता हूँ। कई पार्टियाँ यहाँ पर गई मेरे समय में और उनका जो प्रबंध है इस प्रकार से ये आयोजित करते हैं पार्टी और बहुत लगन से मैं उससे प्रभावित हूँ। ये इनकी मेहनत है, सब साथियों को साथ लेकर के कैसे ये मेहनत करके उसको आयोजित करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि आज इनके सम्मान से मैं गदगद हूँ और सारे स्टाफ ने, इस ऑफिस के सभी स्टाफ ने जो सम्मान दिया है, गिफ्ट तो कहने के लिए, दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन जो सम्मान शब्दों से और हृदय से मिलता है उसका मैं ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और ये यहाँ मुझे कोई कमी नहीं रही सम्मान में। जब से भी 1.5 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ के स्टाफ का इतना कोऑपरेशन मिला है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। आज विदाई लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये कोऑपरेशन स्टाफ का हमेशा बना रहे और काम तो चलते रहते हैं, चल रहे हैं। दूसरे मैं अपने साथी जो हमारे एसोसिएशन से संबंधित या अपने साथी तुलसीदास जी, रमेश बाबू जी, सिद्धू सिंह जी, हमारे बीच में राजवीर जी, मिंज साहब, सब लोग आए, दूसरे अपने कबीर जी, सब लोग आए हैं, टेक चंद भी बैठे हैं। तो सभी लोगों का प्यार जो है ना, जहाँ जहाँ हमने काम किया है, बहुत लंबा समय 39.5 साल का होता है, 39.5 साल पूरे सर्विस किया और उसमें एक कार्यालय नहीं बल्कि शायद ये 10वां कार्यालय होगा, 10वां इसमें काम किया है। क्योंकि शुरू से ही जिन पोस्टों में काम किया है वहाँ टेनोर का सिस्टम था और जैसे टेनोर पूरा हुआ वैसे जो है वहाँ ब्रांच में बदलती है, हमारे अकाउंट लाइन में वहाँ ऑफिस बदलते हैं, तो वो हेड ऑफिसों की नौकरी थी और हेड ऑफिस बदलते चले गए। उसके बाद में जब अकाउंट लाइन से निकले
तो उसके बाद में HSG 2 HSG 1 में जो है HSG 1 में भी 6 सेमेस्टर 10 साल हमारे हो गए आज। 10 साल का एक्सपीरियंस हमारा HSG 1 का है। 15 जनवरी 2003 को हमने HSG 1 ज्वाइन किया था सिविल लाइन पोस्ट ऑफिस में एज एसपी। उसके बाद में फिर सिविल लाइन से निकले तुरंत वो दरियागंज और सारे चले गए SRT नगर में। तो इतने लंबे एक्सपीरियंस में हर दफ्तर में कार्य करते हुए मैंने महसूस किया कि आदमी का आचरण बोलचाल अगर अच्छी है तो उसका सब आदर करते हैं। तो यही है कि जिस कार्यालय में अभी भी हम जाते हैं या जिस कार्यालय में भी खबर मिलती है तो वो जो है सब लोग हमारे अभी भी अच्छा समाज करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ये कमाई जो है सबको करनी चाहिए इस हिसाब से। मैं सबको यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि काम के अंदर ऑफिस के अंदर निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें तो इंसान को कोई कमी नहीं आती। स्वाभिमान के साथ में काम करें वो उससे भी बहुत ही बढ़िया बात है। स्वाभिमान भी खत्म नहीं करना चाहिए और ईमानदारी भी खत्म नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें साथ रह जाती हैं। बाकी चीज़ें तो जैसे नाथी मैडम ने कहा कि लंबी उम्र कोई बहुत बढ़िया वो नहीं है। लंबी उम्र तो जो है कहते हैं कि 100 साल की वो बरकत का पेड़ पौधा जो कई सालों तक जीता, लेकिन किसी को कोई फल नहीं मिलता उससे तो उसको ज़्यादा राज नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस ही तो ज़्यादा फायदा होना है। लोगों में एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं, ऐसी बात एक्सपीरियंस तो थोड़े उम्र में भी हो जाता है, लेकिन जब काम जितना ज़्यादा करते हैं जिस हिसाब से काम करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। हम जो है अगर मान लो 1 साल तक जीते रहे और काम कुछ भी ना करें, घर में बैठे बैठे तो उसमें क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल के अंदर एक दिन हम काम करें और चैलेंजिंग वर्क करें, ऐसे नहीं रूटीन वर्क में तो ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस होता। जब चैलेंजिंग वर्क करते हैं तब जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो वही चैलेंजिंग वर्क हमें बहुत मिला, हमने उसको बखूबी निभाया। तो मुझे जो है ना ये है इस बात का कि भाई देखो मुसीबतें तो आती हैं, ईमानदारी में काम करने में मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन जो उनको पार करते हुए आगे बढ़ता है उसी का इतिहास होता है। और अच्छा सुनहरा और सुंदर समय निकला। इस ऑफिस में आकर के हमने वादे कई किए थे मान सिंह जी से, कई किए भी लेकिन अधूरे भी रहे। क्यों अधूरे? इसलिए है कि पोस्ट मास्टर कहने के लिए पोस्ट मास्टर इंचार्ज है, 4 मंजिल बिल्डिंग है, बहुत काम भी है, काम का भी कमी नहीं है इस ऑफिस में। और काम करते करते इतना भी करें, लेकिन अधिकार जो है पोस्ट मास्टर के बहुत अधिकार उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से अधिकार नाम का जो है कोई 50 रुपये की सेंक्शन अपनी तरफ से नहीं कर सकता। ये बड़ी मुश्किल है। जो चीज़ें अधूरी रह गई है ये उसके कारण है। हमने लिखा पढ़ी करके सब चीज़ें ऊपर तक पहुँचाई, लेकिन अब करना तो ऊपर वालों को है, पैसा तो वहाँ से निकलता है। ये बहुत सारी चीज़ें मन के मन में रह गई है, अधूरी रह गई है। हमें भी इस बात का है जिस हिसाब से मैं आया था और कुछ करना चाहता था, यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहता था, वो इम्प्रूवमेंट पूरा नहीं करता। आप लोगों से बात की जाए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोऑपरेशन के हिसाब से भाई आप लोगों को बहुत अच्छा कोऑपरेशन विशेष रूप से जो है पोस्टमैन भाइयों से जरूर और भी ज़्यादा मैं मतलब इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने जिस हिसाब से काम किया। मुझे डिलीवरी ब्रांच में ज़्यादा आने की जरूरत नहीं पड़ी और काम ऑटोमेटिक चलता था। आया मैं अपने हिसाब से आया, जब आया जब महसूस किया, लेकिन वैसा नहीं है कि भाई मारा मारी करिए हो या कोई काम पोस्टमैन साथियों ने जो है ना कोई अड़चन डाल दी है। मैं उसको बहुत खुश हूँ और भाई आगे भी मैं आप लोगों से जो है ना यही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक जो है पब्लिक SSP को नहीं जानती, ना DPS को जानती, ना चीफ PMD को भी कम जानती है।
या तो पोस्ट मास्टर को जानती है या तो पोस्टमैन को जानती है। तो ये दो नाम ऐसे हैं जो जनता के अंदर समाये हुए हैं, और जब भी कोई कंप्लेंट होती है, जब भी कोई बात होती है, चर्चा होती है रास्ते में चलते ट्रैफिक उसमें, बस में, रेल में, तो वहाँ पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर का या तो बदनामी होगी या तो उसको शाबाशी देंगे। दो ही नाम को जानते और कोई नहीं जानता पब्लिक में दूसरे। तो भाई हम तो कहते हैं कि भाई शाबाशी वाला काम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बदनामी वाला ना हो। तो वही उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर रह करके, और पब्लिक से टच में हैं तो पब्लिक का झेलना भी पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। कई लोगों ने लोग आते हैं यहाँ पर काम किसी का और गालियाँ पोस्ट मास्टर को देते हैं। भाई हमने बुक कर दिया है कि स्पीड पोस्ट, यहाँ से उसी टाइम उसको भेज दिया और जाके वो जो है ना वहाँ दूसरे जगह कहीं उलझ गया, किसी ना वो उस पर जो है कंप्यूटर पर डाला नहीं, तो गालियाँ पोस्ट मास्टर को देते हैं। ये हम तो आपको जानते हैं, आपने पैसे लिए हमारे से, आपने हमारे पैसे लिए ना, लिए तो आपकी जिम्मेदारी है। फोरन तक की कह रहे, फोरन तक की आपकी जिम्मेदारी। हाँ, क्यों नहीं बटा पार्सल, ये क्यों नहीं है, कब तक बटेगा बताओ। आज भी, आज झगड़ा होने तो बच गया। आज फोरन का पार्सल था, वीरेंद्र को मैंने फोन दिया, फोरन पोस्ट में भाई इसको सुलझा दे मामले को, वो तो लड़ने को आ गया सीधा। यूक्रेन का कहाँ का पार्सल था और 24 तारीख को यहाँ से उसने बुक किया, 25, 26, 27 की छुट्टी हो गई, आज 31 तारीख है। कह रहे वो बटा क्यों नहीं अब तक वहाँ? मुझे अभी बताओ कहाँ है उधर ये हालत है, मतलब ये है बुरी हालत है पब्लिक के अंदर। मुझे टेलीफोन कर रहा है, कह रहे पता करके उसका मैंने बताया, मेरा साहब तो कचम ने पकड़ रखा है। पोस्ट मास्टर जो है ना, पोस्ट मास्टर की जान इतनी खतरे में रहती है, जो करता है चाहे छोटा पोस्ट मास्टर हो चाहे बड़ा। हमारे ऑफिस में आए हुए सभी अतिथिगण, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ कर अपना प्रणाम करता हूँ। और देखो साथियों, जब कोई अपना घर छोड़ता है या कोई अपना ऑफिस छोड़ता है या कोई अपना घोंसला छोड़ता है, तो उसके मन में कुछ दुविधा तो रह जाती है। और उसी दुविधा के लिए छोटा सा मतलब 4 लाइन है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, मतलब 4 कली की जगह 2 ही कली आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट। तो चलो मैं शुरू में डाल के कहता हूँ, और सुर भले ही मतलब थोड़े अलग हो जाए मगर समझ वही रहेगी। चले उड़ी जा चले उड़ी जा रे पंछी के अभी ये देश हुआ बेगाना। चले उड़ी जा रे पंछी के अभी ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल वहाँ पर तेरा जोगी वाला तेरा। अच्छा ही है ले जाने से देकर ही कुछ जाना। रे पंछी तिनका चुन कर तूने नगरी की बसाई। बारिश में तेरी भीगी पलके धूप में गर्मी पाई। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा ही है ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चले उड़ जा रे पंछी के अभी देश हुआ
उसके बाद बोलते हैं, रोते हैं वो पंखी पखेरू साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंखी पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। साथियों, गाने के अनुसार लाइन कहनी पड़ रही है, मैं कहना नहीं चाहता। और तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, अच्छा मन के भाव प्रकट हुए, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी अपने मन में कोई विचार लेके आता है और वो प्रकट करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मैं अब सभी साथियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जिसने एक कीमती समय निकाला और आपने ये मौका दिया यहाँ आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पार्टी का समापन, धन्यवाद। तो ये कि परंपरा के मुताबिक जैसा यहाँ पर तो मैं अभी तक नहीं देखा और वो एक आदमी का आयोजन करूँगा, क्योंकि ऐसा कई दिनों से लगभग 10 दिन से जो है जैसे टेंशन बताई है, वास्तव में टेंशन आई हुई थी हमको और उसकी वजह जो है मैं उसको पहले नहीं सोच पाया था। सोच तो रहे थे लेकिन उसको कैसे आयोजन करें, किस टाइम करें, उसका टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। अभी कल को या परसों को शायद परसों को ठीक रहेगा, उचित रहेगा। जब परसों को भोज का जो यहाँ की पड़ता है उसको मैं भी निभाना चाहता हूँ। शनिवार को जो है जब हम अपनी तरफ से भोज का करेंगे दोपहर का। दूसरा सूचना ये है कि मैंने अपने घर पे 7 तारीख को जो है अपनी तरफ से घर पे जो है ना, घर के साथ ही मंदिर है, उसमें बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी के तौर पर। और सभी लोग इन्वाइटेड हैं, उसमें काफ़ी VIP लोग आएंगे, इंक्लूडिंग पासवान जो हमारे संचार मंत्री रहे हैं वो भी उसमें आएंगे। दिल्ली के भी कई मिनिस्टर लेवल के लोग आएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है उस शाम का। 5 बजे का टाइम रखा है, 5 के बाद फिर 6, 7, 8 तक चलेगा। मतलब उसमें भी सब लोग इन्वाइटेड हैं, जो भी साथी कार्ड भी मैं दूंगा यहाँ पे, वो सब बढ़िया रहेगा। तो उसमें भी जो है आप लोग आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सैटरडे को बढ़िया है। चार्ज बोर्ड वगैरह का हो गया? किसका क्या था? कहाँ? हाँ ठीक है, पहुँचो। किसी का बनाओ कोई बात नहीं, बैक साइड में था जो
के तुलसीदास कॉलोनी वासियों की तरफ से, गुरु रविदास मंदिर समिति की तरफ से, डाक विभाग की यूनियन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अभी
अमरीश गौतम साहब ने स्वागत किया। आज साथियों, जिन हस्ती के रिटायरमेंट के अवसर पर आप लोग यहाँ पे आदरणीय ब्रह्मपाल जी जो BNP SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रहे और अब उसके चीफ एडवाइजर हैं। आप जानते होंगे परिषद के भी ये संस्थापक प्रधान महासचिव रहे। जिस मंदिर प्रांगण में आप बैठे हुए हैं उसके कल्याण में भी इन्होंने भूमिका निभाई। अभी भाई राजेंद्र सिंह जी हैं, वो भी स्टेज पर आसन ग्रहण करें। आदरणीय सज्जू सिंह जी जो बहुत बड़ी पोस्ट से डाक विभाग से इंचार्ज हुए हैं, वो भी आए स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। रामानंद जी, श्री रामानंद जी जो ADG है, डाक भवन में बैठते हैं, वो भी आए। रमेश चंद जी अभी सबसे पहले रमेश चंद जी सबसे पहले महात्मा जी को ये करेंगे। महात्मा जी को जो इस मंदिर के पुजारी हैं उसका वे आ जाए स्टेज पर, उनको ब्रह्मपाल जी अपनी तरफ से अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं। महात्मा जी सगन है तो वो आए और ब्रह्मपाल जी के में जो चंदन जो भी उड़ाए जा रहे हैं उसमें शामिल हो। आओ जी, छोटा मेरी फोटो अच्छी आई वो तो बना अभी महासंघ की तरफ से भाई राजेंद्र सिंह
दिल्ली के अध्यक्ष वीर सिंह कटारिया जी, सोनिया जी, कपिल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, श्री अहमद सिंह जी, कैशियर, ये पूरा परिवार जिसमें हमारे संगठन वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारी है, स्वागत के लिए बधाई है। धन्यवाद सबका साथ। अभी अखिल भारतीय जमात महासंघ की तरफ से पूरी टीम अपने संरक्षक आदरणीय ब्रह्मपाल जी को पगड़ी बांध के उनका स्वागत कर रही है। महासंघ की तरफ से पूरे आसपास प्रांतों से आए हुए लोग अपने श्रद्धेय श्री ब्रह्मपाल जी को एक स्वागत के रूप में पगड़ी बांधते हुए आज से जो है समाज के साथ जनवरी से पहले भी चले हैं और अब भी चलेंगे। ये देखिए उन्हें महासंघ की ओर से शॉल भेंट करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राय सिंह एंड साथी अभी हमारे बीच में अखिल भारतीय आपको भेंट कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में परिषद के अध्यक्ष पीएस भारती जी पधार चुके हैं। हम उनका स्टेज पर उनको आमंत्रित करते हैं। आइए भारती जी स्टेज पर आइए। अभी इस इलाके की जाने मानी हस्ती तत्व पहलवान जी जो खुद दूसरों को हस्ती बनाने वाले हैं, वो ब्रह्मपाल जी का सालों नाते स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मंजू बालाजी जो MKNL SC/ST एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, वो साल भेंट कर रही है ब्रह्मपाल जी को आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू बालाजी का। KP सिंह MKNL के जनरल सेक्रेटरी वो ब्रह्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। AGM ब्रह्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप इतना सम्मान दे रहे हैं। पीके निमेश जी अभी स्वागत कर रहे हैं ब्रह्मपाल जी का। AGM है, यह पुराने साथी ब्रह्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कन्फेडरेशन प्रेसिडेंट पीएस भारती जी श्री ब्रह्मपाल जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। हम भारती जी का धन्यवाद करते हैं पधारने के लिए भी और ब्रह्मपाल जी को सम्मान प्रदान करने के लिए। इतने महान नेता हैं कि इस वक्त पे तो हमारे दोनों हस्तियां हैं। ब्रह्मपाल जी को डाक्टर विभाग की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। नागपाल अभी एक और टीम हमारे बीच में है और हमारे समाज की बहुत जिम्मेदार लोगों की टीम है। इसमें सतपाल सिंह जी, रामनाथ जी और धीरज माता जी, ये जितना बोलूं उतना ही कम है। ये
स्वागत कर रहे हैं बचन सिंह ब्रह्मा जी के सारे जो कई दिन के साथ हैं। ये आज ही नहीं है, जो आज ही नहीं हो रहा है स्वागत, 31 तारीख को जब ये इंतजार हुए हैं जिनका दिन इनका स्वागत हो रहा है। कभी कहीं रात भी इनका कल भी करोड़ बाग ऐसा बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। पिछले 31 तारीख को सेवानिवृत्त हुए ब्रह्मपाल जी हमारे बड़े अजीज रहे और अभी भी हैं। हमने और ब्रह्मपाल जी ने साथ मिलकर के सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए केंद्र सरकार पर अनेक बार अपना दबाव बनाया और केंद्र सरकार ने हमारी उन मांगों को माना। तो आज मैं उनके इस सेवानिवृत्त पार्टी के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत सारी ढेरों बधाई देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि जब तक ब्रह्मपाल जी उनकी दीर्घायु हो, सैकड़ों साल उनकी लंबी उम्र हो और वो जब तक ये चीज़ें के मान किए जिस तरह से समाज की सेवा करते रहे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और उनके परिवार में और खुशियाँ आए और परिवार में उनका सम्मान बढ़े, समाज में सम्मान बढ़े और हम सबके लिए जिस तरह से वो अग्रणी रहे इसी तरह से अग्रणी रहे। हम उनके साथ हैं। मैं इस अवसर पर उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे क्षेत्र में कई कार्यक्रम हैं और आज शादियों का बड़ा दौर है और मेरे क्षेत्र में आज जो रिसेप्शन पार्टियाँ बहुत हैं। तो मैं पहला रिसेप्शन में भाई ब्रह्मपाल जी के लिए आया हूँ। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका धन्यवाद और ब्रह्मपाल जी के साथ हमेशा हमारी सेवाएं रहेंगी, ये मैं आप सबके बीच में घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु रविदास। अभी आपके बीच में आदरणीय अमरीश गौतम जी जो अमरीश गौतम जी जो अपनी कर्मठता और अपनी सजगता के बल पर दिल्ली सरकार में और समाज में जिन्होंने अपनी मेहनत और सज्जनशीलता के आधार पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, उन्होंने आज हम सबको दर्शन देके जो हमारे ऊपर कृपा की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम बराबर ब्रह्मपाल जी वो सबको उन्होंने बराबर सम्मान दिया है और हम चाहेंगे कि उनका ये लगाव हमारे प्रति, ब्रह्मपाल जी के प्रति और समाज के प्रति बराबर बना रहे। अब ब्रह्मपाल जी गौतम साहब का स्वागत करेंगे माला से। लो हाँ, अभी राजेंद्र सिंह और नहीं हमारा पहले से प्लानिंग है। नहीं सब वो तो कर चुके हैं, वो आपका नंबर है ना। हम दोनों थे ना। आपसे मिलने का एक बार फिर बहाना हुआ, आपसे मिलने का एक बार फिर बहाना हुआ। कड़क सर्दी थी कल तक, मौसम आज सुहाना हुआ। देखिए मेरा दिल मत दुखा, तेरी जरूरत हूँ मैं। ब्रह्मपाल जी के लिए देखिए, मेरा दिल मत दुखा, तेरी जरूरत हूँ मैं। अंधकार का चोला उतार कर हकीकत हूँ मैं डिप्टी स्पीकर साहब का सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ब्रह्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय चंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। उधर का होना है यमुना पार्क में अभी रोहित अपना एक अभी चंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग और सम्मानित परम आदरणीय प्रकाश चंद जी बहुत समय से पूरे 5 बजे से ब्रह्मपाल जी का स्वागत करने के लिए इधर पधारे हुए हैं। वो आए और
अभी स्वागत समारोह चल रहा है धर्मपाल जी का। लक्ष्मीचंद जी प्रधान जी आला से उनका स्वागत करेंगे। अभी आपके सामने लक्ष्मीचंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे। बंधुओं, मैं आपको बता देता हूँ, धर्मपाल जी वो शख्सियत है जिनको इंडिया का, पूरे भारत का एक कोना कोना जानता है। एक गाँव ऐसा कुछ नहीं, गाँव छोटे छोटे गाँव और शहर कस्बा और जगह लिए इसका स्वागत करें। विकास चंद जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, वो धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे। इसी श्रेणी में हमारे तुलसी राम जी, जो उनको धर्मपाल जी का हनुमान जी भी बोलते हैं, हमेशा कन्या में मिला के उनके साथ चलते हैं। अभी मैं तुलसी राम जी को आमंत्रण करता हूँ, इन्वाइट करता हूँ, वो आए और धर्मपाल जी का स्वागत करें। तुलसी राम जी। हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि सभी मिलकर एक नारा लगाएं, ब्रह्मपाल जी जिंदाबाद, ब्रह्मपाल जी जिंदाबाद, ब्रह्मपाल जी जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बेगराज जी, एडीओ साहब अभी ब्रह्मपाल जी का स्वागत करेंगे। ये बहुत अच्छे मित्र हैं उनके, अभी मालाचल का स्वागत करेंगे बेगराज जी। मैं विनोद कुमार रेड्डी जी जो हमारे डाक भवन में काम कर रहे हैं, धर्मपाल जी के बहुत सहयोगी रहे हैं। मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए और धर्मपाल जी का स्वागत करें। विनोद जी, भारतीय संघ जी आए और धर्मपाल जी का स्वागत करें। भारतीय संघ जी धर्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। जयपाल जी अमर कॉलोनी से, जो उनके कंधे से कंधा मिला के हमेशा आगे चलते रहते हैं, जयपाल जी आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। आज देखो कितना अच्छा माहौल है, सारा दिन कितना अच्छा सूरज निकला और सारे दिन कितना बढ़िया, जो कल तक नहीं था, जो आज धर्मपाल जी के स्वागत में कितना बढ़िया मौसम आज है। धर्मपाल जी बता रहे हैं कि दिल्ली जीते, क्योंकि फर्स्ट पोस्ट दिल्ली जीते हुई थी और वहाँ से इन्होंने क्या क्या देखा, जो कल इनका स्वागत हुआ था वहाँ इन्होंने बताया था, उसी जगह से वहाँ के एसोसिएशन के मनीराम जी और उनके सहयोगी जो आए हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। धर्मपाल जी का मनीराम जी और उनके साथी स्वागत कर रहे हैं। यहीं से दिल्ली जीपीओ के एसोसिएशन का वहाँ पर प्रारंभ हुई थी, वहाँ से और फिर ये बढ़ती बढ़ती आज कहाँ तक बढ़ चुकी है, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे। अरे वहाँ चले जाए, वहाँ विनोद जी रेड्डी जी जो डाक भवन में, ये बहुत पुराने सहयोगी हैं, बीएसपी से और आजकल डाक भवन में कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं विनोद जी। बंधुओं, ये धर्मपाल जी का जो स्वागत आज हो रहा है, हम लोगों को बड़ी खुशी है।